नमस्कार दोस्तों, मैथ्स एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो बीएड की डिग्री आपकी 2 साल की, वो करना चाहते हैं डिस्टेंस एजुकेशन से, या फिर आप कह सकते हैं कोरस्पोंडेंस करना चाहते हैं, या फिर ओपन डिस्टेंस लर्निंग से। ये सब एक ही बात है। मैं बारीकी से आपको बताऊँगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, हर एक पॉइंट आपको क्लियर करूँगा, क्योंकि जो बीएड की एलिजिबिलिटी है डिस्टेंस एजुकेशन की वो बहुत अलग है जो जनरल बीएड है उससे। और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको ये एलिजिबिलिटी क्लियर नहीं होती है और फॉर्म को तो फिल कर देते हैं, लेकिन जो है उनका नाम है जो लिस्ट में नहीं आता है। तो इसका ध्यान रखना है, आपने एलिजिबिलिटी को प्रॉपर तरीके से समझना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि फॉर्म भरने से पहले आपको सारी चीज़ें क्लियर हों। और इसमें मेन चीज़ है एलिजिबिलिटी बताने का मेरा जो रीज़न है वो ये है कि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो फॉर्म को फिल कर देते हैं, और आपको सबको पता है कि आजकल फॉर्म की जो फ़ीस है बहुत ज़्यादा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा होने के ना कारण वो जो है उसमें फिर मेरिट लिस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं या काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। उसके बाद फिर जो उनकी फ़ीस है वो भी जो है रिफ़ंड नहीं होती। आपको पता है एक बार अगर एंट्रांस फ़ीस आप किसी भी यूनिवर्सिटी की फ़िल करते हैं, अगर आप एलिजिबल नहीं होते हैं फिर भी वो आपकी एंट्रांस फ़ीस जो है वापस नहीं होती। तो इसी सब कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए वीडियो बनाई है, आपको हेल्पफुल ज़रूर होगी ये। और कोई भी आपकी क्वेरी रह जाती है इसके बाद वीडियो को देखने के बाद आप नीचे कमेंट जरूर कीजिए। बीएड के रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलेगी, और आगे भी जो है बैचलर एजुकेशन के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर मैं खासकर जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बीएड है, जो उसके बाद हम बात करें पंजाब यूनिवर्सिटी की बीएड है, चंडीगढ़ की बीएड है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की बीएड है, उसके रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट मॉडर्न टॉपिक है मैं यहाँ इस चैनल पे लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक जो एलिजिबिलिटी है वो जनरल बीएड, यानी कि अगर आप रेगुलर करना चाहते हैं उसकी भी सेम है, अगर आप डिस्टेंस से करना चाहते हैं तो उसकी भी सेम है। इसमें क्या है, कोई भी स्टूडेंट अगर बीएड करना चाहता है तो उसके अंडर ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम कोई भी अंडर ग्रेजुएशन आपने कोर्स किया है उसमें आपके जो है 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसमें 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। दोनों में से एक डिग्री में आपके 50% मार्क्स बनने चाहिए। और अगर हम बात करें आपने बीटेक की है या कोई इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्स किया है तो डिग्री की है, उसमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। ये सब जो है बेसिक एलिजिबिलिटी है। ये एलिजिबिलिटी फॉलो होती है रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी जो जनरल बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, और जो भी स्टूडेंट्स पूरे भारत में कहीं भी डिस्टेंस एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये तो बेसिक एलिजिबिलिटी है जो बीएड करने की होती है। इसमें बात करें जो एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। कई जगह वो 5% होता है, कई जगह वो 2.5% होता है। तो वो आपको मैं जब आगे हर इग्नू का मैं आपको अलग से दिखाऊंगा, उसके बाद मैं डिस्टेंस एजुकेशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी डीडी के का अलग से आपको दिखाऊंगा, पंजाब यूनिवर्सिटी का जो यूएसओल का डिपार्टमेंट है उसके बीएड के एडमिशन का आपको अलग से दिखाऊंगा, ताकि सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएं। हालांकि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सबके लिए सेम है, सिर्फ रिलैक्सेशन में थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे 1-2% का गैप देखने को मिल सकता है। लेकिन पूरे भारत में बार बार कह रहा हूँ, डिस्टेंस एजुकेशन आपने करनी है तो यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो आपको होगा। बाकी इसमें 2 चीज़ें मेन होती हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैंने बेसिक बता दिया आपको कि बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर एमए, एमएससी, एमकॉम कोई भी डिग्री आपने की है यूजी या पीजी, उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद अगर आपने बीटेक या इंजीनियरिंग में की है तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद हम बात करें 2 मेन एलिजिबिलिटी होती है जिसमें हम टर्म यूज करते हैं ट्रेंड इन सर्विस टीचर। उसके बाद दूसरा टर्म यूज करते हैं कि एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम फेस टू फेस मोड। तो ये ध्यान से आपने इस चीज़ को समझना है। सबसे पहले एक क्वेरी होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स की कि इन्होंने बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री है या फिर एमए, एमएससी, एमकॉम पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है वो डिस्टेंस से की है, ओपन से की है, तो वो क्या एलिजिबल है कि नहीं है। तो यस, आप एलिजिबल हैं। जो ग्रेजुएशन की डिग्री है उसमें कोई भी कंडीशन नहीं लगाई गई है कि वो रेगुलर होनी चाहिए या फिर डिस्टेंस की होनी चाहिए या फिर ओपन प्राइवेट होनी चाहिए। जो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है उसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, वो आप कहीं से भी की हो आपने, उसमें सिर्फ आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, चाहे वो आपने रेगुलर किया या प्राइवेट किया या फिर कोरस्पोंडेंस किया या फिर आपने जो है डिस्टेंस से किया। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पे 2 और क्राइटेरिया की, ट्रेंड इन सर्विस की और एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की, जो इसमें आपको क्लियरली मेंशन है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे, कि फेस टू फेस मोड से ये होना चाहिए। यानी कि अगर आपने जो है एनसीटी के
अकॉर्डिंग कोई कोर्स किया है, आपने एजुकेशन प्रोग्राम किया है, वो आपका फेस टू फेस मोड से होना चाहिए। इसमें ज़्यादातर डिप्लोमा आता है, DLED, वो अगर आपने की है तो वो फेस टू फेस मोड से होनी चाहिए, वो डिस्टेंस मोड से नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ट्रेन इन सर्विस की बात करें तो उसका मतलब होता है आप जो है कहीं भी एलिमेंट्री एजुकेशन या प्रोग्राम में आप पढ़ा रहे हो और इस टाइम आप जो है आपकी जॉब होनी चाहिए, यानी कि आप एम्प्लॉयड होनी चाहिए। ये 2 मतलब हैं, बाकी इसको डिटेल में मैं आपको जो है प्रूफ के साथ आपको दिखाता हूँ। चले चलते हैं साइट पे। तो यहाँ पे ये प्रूफ है आपका कि एलिजिबिलिटी का हर जगह सेम होगा ये। अगर हम बात करें इग्नू की, वहाँ से अगर आप ODL से ओपन डिस्टेंस लर्निंग से करना चाहते हैं तो भी एलिजिबिलिटी सेम है। अगर आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी या फिर हरियाणा में किसी भी यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस से करना चाहते हैं उसके लिए भी यही सेम है। और आप अगर USL से, पंजाब यूनिवर्सिटी से, या फिर किसी भी पंजाब के कॉलेज या मतलब पूरे देश में आप कहीं से भी जो डिस्टेंस बीएड करना चाहते हैं तो उसके लिए जो नॉर्म 2014 में ये डिसाइड हुआ था कि ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। तो इसमें मैंने पहला आपको जो बताया BA BSc BCom वाला और अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाला वो बेसिक है। उसके बाद ये एलिजिबिलिटी है जो कंडीशन है वो फॉलो करनी होती है। सबसे पहला ट्रेन इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। उसके बाद दूसरा है आपके पास कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड NCTE रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड, यानी कि आपको वो फेस टू फेस मोड से होना चाहिए। अब इसकी एक्सप्लेनेशन दी है, ध्यान से इसको देखें कि ए पर्सन हु पोसेस फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, यानी कि अगर आपके पास डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट इन प्राइमरी एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग एंड आर इंटेंट टू इम्प्रूव देयर कंप्लीटेंस बाय ऑब्टेनिंग डिग्री इन सेकेंडरी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये मेन जो कोर्स है डिस्टेंस का BEd का, ये जो होता है ये उन स्टूडेंट्स या उन पीपल टीचर्स के लिए होता है जो एलिमेंट्री एजुकेशन में पढ़ा रहे हैं और अपनी जो डिग्री है वो सेकेंडरी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए करना चाहते हैं, यानी कि आप बड़ी क्लासों को पढ़ाना चाहते हैं। तो इसके लिए बेसिक जो है ये डिग्री बनाई गई है, क्योंकि हमारे देश में क्या होता है, फीमेल है या मेल है, कई बार कई सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से उनको पढ़ाई जो है बीच में छोड़नी पड़ती है, फिर वो बेसिक सा ट्रेनिंग का कोर्स कर लेते हैं, फिर आगे जाके अगर उनको मौका मिलता है तो इसी मौके को जो है हमारे देश में ये बनाया गया है कि इसके लिए डिस्टेंस एजुकेशन की आप आगे जाके अपनी डिग्री BEd कर सकें और फिर बड़ी क्लासों को पढ़ा सकें। बेसिक मैंने आपको बताया कि अगर ODL प्रोग्राम यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम जो है आपने करना है, उसमें प्रोवाइडेड आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, चाहे आपने ह्यूमैनिटीज़ में की है, साइंस में की है, सोशल साइंस में की है, कॉमर्स में की है, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। और अगर आपने इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में किया तो 55%। उसके बाद जो दूसरा मैंने बताया कि कंप्लीटेड NCTE रिकॉग्नाइज्ड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं, वो उसकी लिस्ट पूरी आपको दिखा दूंगा। उनमें से कोई भी आपने किया होगा तो अगर आपका कंप्लीट होगा, यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा, ये नहीं कि आप उसमें कर रहे हैं, उसमें अपीयरिंग में है तो आप इसको भरेंगे नहीं, आपका कंप्लीट होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ST SC BC और PWD के लिए यहाँ पे 50% से कम करके सैलरी 5% प्रोवाइडेड, तो यहाँ पे आपको 5% कम कर दिया जाता है। उसके बाद ये जो है आपके अगर आपके BA में एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में बताया गया है, लेकिन बेसिक जो है यही है जो मैंने आपको बताया 2। बाकी हम बात करते हैं कौन कौन से प्रोग्राम हैं जो आपके NCTE के अंडर आते हैं। ध्यान से इसको देखें, ये आपकी लिस्ट है, यहाँ पे आपको ये साइट पे मिल जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट पे जो NCTE की है। आपके पास डिप्लोमा होना, DPSC होना चाहिए या फिर DLED होना चाहिए। उसके बाद ये आपके पास बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का होना चाहिए। बाकी ये तो डिग्री आप करेंगे, ये तो आगे की बात है। BEd, इसमें जो BEd से रिलेटेड है पूरी या M.Ed से रिलेटेड है, ये डिग्री अलग है। ये तो आप जब BEd कर लेते हैं M.Ed तब करते हैं, लेकिन इसमें जो डिप्लोमा वाले कोर्सेज हैं ये 3 शुरू के, ये इनमें से अगर आपने कोई एक किया है या फिर ये किया आपने बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन किया है, अगर आप उसके बाद फिर बैचलर ऑफ एजुकेशन करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। और ये सारे ये लिस्ट है, आप इसको ध्यान से देख लें, इनमें से आपने कोई भी किया है कंप्लीट होना चाहिए आपका। एक बार मैं जूम करके इसको प्रॉपर तरीके दिखा देता हूँ। इनमें से कोई भी आपने एक जो प्रोग्राम किया है और वो फेस टू फेस मोड से होना चाहिए, बार बार कह रहा हूँ, वो जो है डिस्टेंस मोड से नहीं होना चाहिए। इनमें से कोई भी एक प्रोग्राम, तब आप एलिजिबल हैं जो है ODL से ओपन डिस्टेंस लर्निंग से डिस्टेंस से BEd करने के लिए। इनमें से आपने एक किया होना चाहिए, या फिर आप जो है एलिमेंट्री एजुकेशन या प्रोग्राम में टीचर होने चाहिए और उस टाइम आप जो है एम्प्लॉयड होने चाहिए। ये 2 कंडीशन, दोनों में से अगर आप एक फॉलो करते हैं तो आप BEd डिस्टेंस के लिए एलिजिबल हैं।
चलिए उसके बाद हम बात करें यहाँ पे अलग अलग, मैं आपको पहले तो फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी आपको साइट पे मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन होते हैं इसके रिगार्डिंग, वो पूछते हैं कि कैन ए कैंडिडेट्स हैविंग डिप्लोमा इन टीचर एजुकेशन थ्रू फेस टू फेस मोड एंड नॉट इन एनी जॉब द एडमिट इन बीएड ओडीएल। यही वो पूछ रहे हैं कि उन्होंने डिप्लोमा कर रखा है लेकिन अभी जॉब पे नहीं है। तो यहाँ पे आपको मैंने दो चीज़ें बताई हैं कि आपके पास दो कंडीशन है, एक तो ट्रेनिंग टीचर का, एक है आपने कोई प्रोग्राम किया होना चाहिए। दोनों में से एक है आप एलिजिबल है, तो वही इसमें आंसर बताया गया है कि एक तो 50% आप मार्क्स आपके होने चाहिए, अगर आपने इंजीनियर किया तो 55। उसके बाद दो चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखिए कि दो ट्रेन टीचर का मतलब है हु है कंप्लीटेड ए NCT रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड, और दूसरा जो एन इन सर्विस टीचर मीन्स हु इज़ एम्प्लॉयड एज ए टीचर इन एलिमेंट्री स्कूल और एलिमेंट्री स्टेज ऑफ एजुकेशन। तो इन दोनों में से कोई भी आपके पास होना चाहिए। और अगर आप टीचर एलिमेंट्री एजुकेशन स्कूल किसी भी स्कूल में, चाहे वो गवर्नमेंट है, प्राइवेट है या सेल्फ फाइनेंस है, तो आप जो है एलिजिबल हैं अगर आपने जो है आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं। तो ये दोनों क्राइटेरिया में से एक भी आप फॉलो करते हैं तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद यहाँ पे जो म्यूजिक के स्टूडेंट्स हैं वो पूछ रहे हैं कि वेदर म्यूजिक टीचर एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर आर एलिजिबल टू बीएड एडमिटेड आइदर इन बीएड और बीएड। आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, बस आपकी बेसिक जो ये BSc BA BSc BCom और BTech वाली जो ये एलिजिबिलिटी है ये आपकी पूरी होनी चाहिए। उसके बाद वेदर द टीचर हु हैड पास DLED आइदर थ्रू फेस टू फेस और ODL मोड एलिजिबल। तो इसमें करंटली मैंने आपको बार बार बताया कि द इन सर्विस टीचर हु हैज़ पास DLED प्रोग्राम फेस टू फेस मोड आर एलिजिबल, सिर्फ फेस टू फेस मोड, इसमें ये ODL वाला नहीं चलेगा। जिसने डिप्लोमा ODL से किया वो नहीं चलेगा, फेस टू फेस आपने की होनी चाहिए और वो भी कंप्लीट होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे बताया गया वेदर एन इन सर्विस टीचर हैविंग DLED STC क्वालिफिकेशन कैन बी एनरोल्ड इन बीएड प्रोग्राम विदाउट हैविंग बैचलर डिग्री। विदाउट बैचलर डिग्री आप नहीं कर सकते हैं। आपके पास बेसिक, मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि या तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर आपके पास कोई बैचलर डिग्री टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए या फिर इंजीनियरिंग में। तो ये सब आपके दो और क्वेश्चन, इसको आप देख लीजिए, इसका आंसर यहाँ पर दिया गया। मेन मैंने इसमें यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया, प्रूफ दे दिए। अब मैं आपको एक बार दिखा दूं डिस्टेंस एजुकेशन कुरुक्षेत्र का डिस्टेंस, उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी का और इग्नू का, अलग अलग आपको मैं एक बार प्रूफ दिखा रहा हूँ। इसमें ये आपका आ गया पंजाब यूनिवर्सिटी का, इसमें 800 सीटें होती हैं और ये इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नॉर्म सबके जगह ये वाला नॉर्म है, सबके जगह सेम लिखा होगा आपके लिए। 2014 का यूज़ किया है, NCT का है, सब जगह सेम होगा। और इग्नू भी जो बीएड करवाती है उसमें एंट्रांस होता है पहले, यहाँ पे अभी एंट्रांस नहीं होता है USOL में, ना ही DD कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एंट्रांस होता है, वो मेरिट बेस्ड एडमिशन होते हैं, लेकिन इग्नू में एंट्रांस होता है। एंट्रांस का सिलेबस मैं आपको नीचे दे रहा हूँ, कोई भी अगर तैयारी करना चाहता है, अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट कर पा रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अगर आप इसमें से कोई भी कंप्लीट कर पा रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद क्या करना है, आपने दो चीज़ें करनी है। एक तो जहाँ भी आपने एडमिशन लेनी है उसका प्रोस्पेक्टस देखना है, उसके बाद दूसरी चीज़ आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखने हैं, वो मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं बीएड से रिलेटेड। ऐसे ही आगे भी बहुत वीडियो आएंगी जो बीएड से रिलेटेड होंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये आपका है USOL का पंजाब यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया, यहाँ मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया। सीटें यहाँ पर दी गई हैं नीचे 800, बीएड कोरेस्पोंडेंस कहते हैं USOL हम पंजाब यूनिवर्सिटी से जो करते हैं। उसके बाद हम बात करें, ये आपका यहाँ पे इग्नू का है, जो इग्नू से करना चाहते हैं उनके लिए सेम एलिजिबिलिटी सेम होगी। ये देखिए वही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इसमें। और यहाँ पे भी 5% रिलैक्सेशन दी गई है ST SC OBC को, और ये कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस हैं जो करना चाहते हैं यहाँ पे। और ये भी क्लियरली यही चीज़ें बार बार इन्होंने बताई गई हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कन्फ्यूज आते हैं, तो इसका आपने ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद हम बात करें डिस्टेंस एजुकेशन की, तो ये DD कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी उसकी एलिजिबिलिटी है, इसको ध्यान से देख ले। यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि जो ST SC के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे सिर्फ इनको 2.5% का जो दिया गया है, यहाँ पे 47.5% होनी चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पे ST SC ब्लाइंड के लिए 52 पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया कई जगह 2.5% होता है रिलैक्सेशन और कई जगह 5% होता है, तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाए। बाकी सेम है सब कुछ, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं डिटेल में वो सेम है। तो ये
तो यहाँ पे बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्टेंस एजुकेशन के लिए पूरे भारत में अगर आप कहीं भी करना चाहते हैं तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। अगर इसमें से दोनों में से अगर आप कोई भी एलिजिबल नहीं है तो फॉर्म को ना फिल करें, आपका नंबर नहीं आएगा, वहाँ पे आपकी फ़ीस जो है वेस्ट हो जाएगी। अगर कोई क्वेरी रह जाती है आपके मन में तो नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए। और आगे अगर आप चाहते हैं कि मैं DD कुरुक्षेत्र के लिए अलग से वीडियो बनाऊं जिसमें मैं सब चीज़ें बताऊं, सीट्स, कट ऑफ, फीस B.Ed की या फिर USOL की या IGNOU की, कोई भी आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दें। मैं जितने कमेंट आएंगे उसके हिसाब से मैं वीडियो अलग अलग बना दूंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, फीस के ऊपर, सीट्स के ऊपर, कैसे एडमिशन मिलती है और चीज़ों के ऊपर। बाकी 2 चीज़ें नीचे मैं दे रहा हूँ, जो भी कंडीशन को फॉलो करते हैं 2 चीज़ें मेन है। एक आपने चेक करना है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, उसके बाद जो IGNOU से करना चाहते हैं उनके लिए जो है कैसे टॉपिक आते हैं, क्या सिलेबस होता है, वो मैं नीचे देने वाला हूँ, उसको देख लें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।